आपने फुटेज देखी, कितना दर्द है, कितनी तकलीफ़ है। इन तस्वीरों को देखा नहीं जा रहा, मगर इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आप इनके दुख में, इनके दर्द में शामिल रहें, आप ये समझ सकें कि उन पर क्या बीत रही है। हमारे बाकी जो एंकर्स हैं, मैं चाहूँगी कि वो भी हमारे प्रोग्राम को कंडक्ट करें अभी। और एक मेरी और दोस्त हैं जिन्होंने मुझे रात ख़ास कॉल किया कि मैं आपके इस दर्द में, इस दुख में शामिल होना चाहती हूँ ताकि मैं भी उनको एक हिम्मत दे सकूँ, एक फ़रीज़ा या फ़र्ज़ जो है वो अदा कर सकूँ, और जो मरने वाले हैं उनके ख़ानदान वालों से अपना इज़हार कर सकूँ अफ़सोस का। तो मेरे साथ मौजूद हैं सैम, इनका नाम साइमा, अपना इंट्रोडक्शन अभी ख़ुद देंगी। उसके बाद आज हमारे प्रोग्राम में क्यों शामिल हुई हैं, आप अपनी ऑडियंस को बताइए। आप भी हमारे साथ एंकर हैं, तो आप पहले ज़रा अपना तारुफ़ इस कैमरे पे। अस्सलाम वालेकुम। जब मुझे फ़िज़ा ने ये बताया कि ये सानिया हुआ है, और जब इसने मुझे कॉल किया, और बिकॉज़ मेरा पहले तो प्रोग्राम था कि मैं ये मेरी सारी दोस्तें हैं और इन दोस्तों के साथ आऊँगी एंड लाइक विल हैव फन, हम लोग एंजॉय करेंगे, कमेटी पार्टी एंड ऑल दैट। पर जब ये 2 दिन पहले जब ये वाक़या हुआ और मुझे एहसास हुआ कि अगर मेरे घर में ऐसा वाक़या होता, मेरी बहन, मेरा भाई, तो मुझे कैसी फीलिंग होती। और मैंने फ़िज़ा को कॉल किया, मैंने कहा मैं जॉइन करना चाहती हूँ और मैं सब लोगों के साथ हूँ जिनके साथ ये सानिया हुआ है। और लफ्ज़ तो नहीं इस ज़ख्म का मुदावा कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बट हमारी मौजूदगी हम उन तमाम घर वालों के साथ हैं। आप ये सोचिए कि हम आपके पास अफसोस करने के लिए आए हैं, हम इस चीज़ का दर्द महसूस कर रहे हैं। मैं, फ़िज़ा, हम लोग आपके साथ हैं। खुदारा आप अपने आप को अकेला मत समझिए। सब्र के लिए कोई लफ्ज़ नहीं है, मैं कोई ऐसा बोल कर आपको उस चीज़ को कभी ख़त्म नहीं हो सकता वो, क्योंकि वो चले गए हैं। बट हमारा ईमान है, हमारा यकीन है कि हम सब्र करें और अल्लाह आप सबको सब्र जमील अता करे इंशाअल्लाह। आमीन। मेरे साथ और भी बाकी एंकर्स मौजूद हैं, मैं चाहूँगी आप भी प्रोग्राम को कंडक्ट कीजिए। नबीहा हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर नबीहा, कंडोलेंसेस जो हैं वो आप जी। फ़िज़ा, हमारे पास रियली लफ्ज़ नहीं है इसको उन लोगों को तसल्ली देने के लिए जिनके घर वाले, जिसका वालिद, जिसका भाई, जिसका हस्बैंड, जिनके कमाने वाले चले गए। उनके जाने वाले तो चले गए, लेकिन पीछे वालों के लिए बहुत बड़ी अजियत छोड़ गए कि जिनका कोई कमाने वाला नहीं है, कोई वारिस नहीं है, छोटे बच्चे हैं जिनका वालिद चला गया है, जिनको सपोर्ट के लिए कोई नहीं है, फ्यूचर में उनके सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं है। हम सिवाय अफसोस के और कुछ नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है कि जिन लोगों को, जो लोग, मैं तो उनको यही कहूँगी कि वो शहीद हुए हैं क्योंकि वो काम कर रहे थे, वो अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे थे और काम करते हुए उनके साथ ये वाक़या हुआ। अफसोस तो रह जाता है, अफसोस तो हम सब करते हैं, लेकिन मैं ख़ास एक बात करना चाहती हूँ। बात यहाँ पे ज्वाइन करूँगी कि वाकई इस तरह के हादसे की जो अमवात होती हैं उन्हें शहादत ही कहा जाता है। बहुत आपने सही बात की जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें एज अ नेशन ये देखना चाहिए कि इसके क्या कॉजेज़ क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, ये क्यों हुआ है, ताकि आइंदा हम इसको कंट्रोल कर सकें, ये हादसात ऐसे ना हो। तो मेरी हुकूमत से ये गुजारिश है कि खुदारा इस मसले को देखें कि यहाँ क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या ऐसी बात हुई है कि पूरे के पूरे ख़ानदान इतना बड़ा सानिया हुआ है। ये कोई मामूली बात नहीं। हमारे साथ सारा गंडापुर तशरीफ़ रखती हैं। अगर आप प्रोग्राम कंडक्ट करें आगे, आप अपना इज़हार करें। मैं तो ये कहना चाहती हूँ, आई थिंक फ्रॉम ऑन एवरीबडीज़ बिहाफ के बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। और कल भी हम भी न्यूज़ ही देख रहे थे और कल एक खातून थी, वो यही कह रही थी कि
ऑलरेडी उनके जो हस्बैंड थे वो अपने बूढ़े पेरेंट्स को देख रहे थे, एक भाई की जो बेवा थी उनको, उनके बच्चों को, अपने बच्चों को और 2 छोटी बहनों को देख रहे थे एंड ही डाइड इन द फायर। तो वो बेचारे फौत हो गए। तो मैं यही कल मैं अपनी बहन से बात कर रही थी कि पता नहीं मतलब हम लोग छोटी छोटी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में इतनी फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हम लोग सुबह उठते हैं, आराम से घर से निकल आते हैं, हम लोग को बहुत सी चीज़ों का ज़िंदगी में सोचना नहीं पड़ता। तो इस तरह के जब वाक़े होते हैं तो सबसे पहले ये बात होती है कि अपने घर वालों को प्यार करें, उनको एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, और जिन लोगों का जो नुकसान हो गया है वो तो खैर जो चले गए हैं, लेकिन फ़िज़ा हम लोग उनके लिए क्या करेंगे? सिर्फ अफसोस करना इज़ नॉट एवरीथिंग। हम लोग को चाहिए कि हम मिलकर उनकी कोई हेल्प करें। मैं आपको बताती हूँ, मैं आगे प्रोग्राम में बल्कि अनाउंस भी करूँगी कि आज हम उनके लिए क्या करने वाले हैं, और मैंने बड़ी अच्छी एक प्लानिंग की हुई है। सही। आप लोग सब मेरे साथ इस बात पे राज़ी होंगे कि हमारी जो कमेटी है, हम जो कमेटी डालते हैं, सारी हमारी कमेटी पार्टी जिसके बारे में आप बात कर रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं कि कमेटी हमारी निकले, मेरी निकले, हुमैरा की निकले, साइमा की निकले, सैम की निकले, या आपकी निकले, या नबीहा की निकले। हम सब की जो कमेटियाँ मिक्स होंगी, वो सारे जो पैसे होंगे वो सारे के सारे हम इन मुस्तहिक फैमिलीज़ को जो है देंगे, और हम जितनी मदद कर सके हम कोशिश करेंगे कि हम मदद करें। और ऑल्सो जो हुकूमत इनको ऑफ़र करी है जो पैसे, मगर ये पैसे फिर भी उनके दुख और नुकसान का तो वो रिप्लेसमेंट नहीं है, उसका तो कुछ जो घर वाले होते हैं वो घर वाले होते हैं, उनकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं होती। बिल्कुल पैसे नहीं, इंसान को नहीं रिप्लेस कर सकता पैसा, वही। लेकिन जो बेचारे चले गए, जो उनकी जिम्मेदारियाँ थी, एटलीस्ट वो उससे थोड़ी सी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, क्योंकि बाप से बड़ी चीज़ तो नहीं होती। कमाने वाले चले गए।